नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। न्यूज 18 से खास बातचीत में आदित्य साहू ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। पार्टी में बदलाव की जरूरत के सवाल पर उन्होंने कहा कि बदलाव संगठन के अंदर की एक सतत प्रक्रिया है और उसी के तहत उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अपनी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों में इतनी कमी है कि विपक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। आदित्य साहू से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। से गुजर रही झारखंड बीजेपी में बड़े बदलाव किए गए हैं और अब रविंद्र राय की जगह पर आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नवनियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। आपको धन्यवाद। देखिए, ये जो बड़ा बदलाव है, इस बदलाव में आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? कौन सी चुनौतियां होंगी आपके सामने में? ये कुछ चुनौतियां तो राज्य सरकार जिस प्रकार से यहाँ पर जन विरोधी कार्य कर रही हैं, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, जन विरोधी सरकार है, जुआ विरोधी, किसान विरोधी, विरोधी है। तो उन सारी चुनौतियों को लेकर के हम सड़कों में उतरने का काम करेंगे, जनता जाने का काम करेंगे। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम दरवाजे तक, गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य की सरकार जो काम करना चाहे वो काम नहीं करके एक दोषारोपण करके वो अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। बदलाव की आके जरूरत पड़ी तो क्यों? क्योंकि एक तो कार्यकारी अध्यक्ष थे। नहीं, बदलाव ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ कोई अस्थायी नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई वंशवादी पार्टियां नहीं है, ये परिवारवादी पार्टियां नहीं है। यहाँ पर कौन कार्यकर्ता किस दायित्व में चला जाए कोई कह नहीं सकता है। भविष्य घर में छिपा हुआ रहता है। झारखंड बीजेपी में जो अध्यक्ष पद की बात कही जा रही है, तो क्या उसका भी हम लोग चेहरा कब तक देखेंगे? वो तो बोला कि तो आम सहमति के आधार पर राय बनता है, जिस कार्यकर्ता पर लोग राय बनाएंगे वो इस प्रदेश का अध्यक्ष होगा। 3 आपने क्या रोड मैप बना के रखा है संगठन के अंदर, ताकि एक तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए? यहाँ हमारे इस राज्य में अनुभवी नेताओं और वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है। सभी लोगों से विचार विमर्श करके जो चुनौतियां हैं उसका हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि सभी लोग मिल करके हम लोग चलेंगे और जो भी चुनौतियां हैं उसका डट के मुकाबला करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। चुनौतियां ही हैं। ये सरकार की पूरी तरह से जन विरोधी, विकास विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, जुआ विरोधी, पिछड़ा विरोधी। अब सोचिए, नगर निकाय का चुनाव पिछड़ा को छोड़ करके ही कराना चाहती है। इतना बड़ा समाज है। पंचायत का चुनाव बिना पिछड़ा कारक सिंधी चुनाव करा दिया। तो इतने बड़े समाज को उपेक्षित रख करके ये लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। स्पष्ट कहना है कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं। फिलहाल पार्टी उसके विरोध में ही आगे बढ़ेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। हजारीबाग में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरोनी गांव में दुर्गा पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ना तो भक्ति गीत गूंजे और ना ही जागरण हुआ, बल्कि अश्लील भोजपुरी गीतों पर डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में शामिल युवा ऐसे बेकाबू हुए कि मंच पर चढ़कर डांसर्स के साथ अशोभनीय हरकत करने लगे, जिसके बाद माहौल में तनाव हो गया और देखते ही देखते मामला झड़प और मारपीट तक पहुंच गया। बिना किसी सुरक्षा के ऐसे आयोजन की मंजूरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पूजा के माहौल में ऐसे आयोजन की अनुमति कैसे दी गई, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब नजरें टिकी हैं प्रशासन पर कि मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। शुभ मुहूर्त के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है मारपीट का घटना देखने को मिला है। यह बहुत दुर्भावनापूर्ण है। पूजा के मौके पर अश्लील गाने नहीं बजाए जाने चाहिए, भक्ति गाने बजाए जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। पूजा का मतलब है शांति, सद्भावना और एकता। और धनबाद में धूमधाम से दुर्गा पूजा के बाद परंपरा के अनुसार ही मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। हीरापुर के हरि मंदिर में दुर्गा विसर्जन की परंपरा अनूठी। यहाँ यादव समाज के लोग मां दुर्गा की प्रतिमा को लोहे के पाइप से बने विशेष मंच पर कंधे पर उठाकर नगर भ्रमण करते हैं और फिर पंपू तालाब में विसर्जन करते हैं। 1933 से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है। ये परंपरा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और पारिवारिक स्नेह का प्रतीक मानी जाती है। प्रतिमा को कंधे में उठाना मानो बेटी या मां को विदा करने जैसा भाव जगाता है। परंपरागत यादव जी लोग कंधे में लेके इस विसर्जन को करते हैं, जो कि
अजंता पारा मोड़ होके हिस्ती पारा होते हुए निंसे क्लब रोड होते हुए हटिया मोड़ होते हुए ये लोग पंपू तालाब में विसर्जित होते हैं। जिस रूट से लेके जाते हैं वहाँ पे सारे भक्तजनों का भीड़ होता है माँ का दर्शन के लिए। और माँ को जिस रूट से लेके जाते हैं डीएस कॉलोनी से होते हुए पंपू तालाब तक, वहाँ पे बहुत ही एकदम अलग तरीके से माँ का विसर्जन किया जाता है। और सब कोई बोलते हैं आज से बच्चों आवर हवे। और चाईबासा के चक्रधरपुर में आदि दुर्गा पूजा समिति के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मशाल जुलूस के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला। पोड़ाहाट सिंहभूम के स्वतंत्रता सेनानी महाराजा अर्जुन सिंह के राजपाट के समय से 113 सालों से ये ऐतिहासिक परंपरा चली आ रही है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के गिरफ्तारी से राजा अर्जुन सिंह को बचाने के लिए भी इस मशाल जुलूस के साथ प्रतिमा विसर्जन जुलूस शुरू हुआ था, जिसमें राजा अर्जुन सिंह भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा को श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाकर विसर्जन को ले जाते। चक्रधरपुर शहर में आदि दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा आज मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस मशाल जुलूस के साथ निकाला जा रहा है। और मशाल जुलूस के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकालने की यह परंपरा आजादी से पहले से चली आ रही है। आप यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अपने हाथों में मशाल लिए हुए हैं और अभी मशाल जलना यहाँ शुरू हो गया है। यहाँ पर यह पूजा 1857 से प्रारंभ हुआ और इस पूजा का विशेषता पूरे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। महाराजा अर्जुन सिंह जग्गू के द्वारा इस धरोहर को चक्रधरपुर वासियों को दिया गया। लेकिन 1857 से जब अंग्रेज का हुकूमत के खिलाफ हमारा राजा अर्जुन सिंह ने जो दीप जलाए थे स्वतंत्रता का, उसी पे आधार पे आज भी हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि आज भी हम लोग वही परंपरा को करके आज विसर्जन कर रहे हैं। बचाव के लिए ये मशाल जुलूस के साथ कंधे पर माँ का विसर्जन चालू हुआ था, उसी परंपरा को आज भी चालू रखा गया है। अधिकांश शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल वाहन पर लोड कर प्रतिमा को लिया जाता है विसर्जन के लिए। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता से पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि विशाल प्रतिमा को यहाँ के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अपने कंधे पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर दूर संजय नदी में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। तो चक्रधरपुर के आदि दुर्गा पूजा कमेटी की जो विसर्जन जुलूस निकाला जाता है, ये एक अनोखी परंपरा है जिसे देखने के लिए शहर के सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और राजधानी रांची के जलाशयों में मूर्ति विसर्जन का सिलसिला जारी है। बड़ा तालाब, धुरवा डैम, चढ़री तालाब, अरगोड़ा तालाब सहित शहर के प्रमुख जलाशयों में मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। भक्तों ने माता रानी को नम आंखों से विदाई दी। भावुकता और उत्सव का ये संगम बारिश के बावजूद पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ देखने को मिला। वहीं जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। मूर्तियों का इंतजार है ताकि इस समय सारी विसर्जन हो सके और आगे बढ़ सके। पुलिस सेफ और सफल विसर्जन के लिए प्रतिबद्ध है, जनता की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसलिए काफ़ी एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ किए गए हैं पुलिस के द्वारा। एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ बुलाया गया है। साथ में एडिक्वेट लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है, गोताखोरों की भी अलग से व्यवस्था की गई है। साथ में ट्रैफिक अरेंजमेंट और बाकी जो महिला सुरक्षा के लिए भी अलग से महिला जवान भी आप देख रहे होंगे कि महिला जवानों को भी स्पेशली यहाँ भीड़ के इलाके में डिप्लॉय किया गया है। सारी कम्युनिटीज़ को धन्यवाद देते हैं, पूरी जनता को धन्यवाद देते हैं और हम यही विश करते हैं कि आज ये विसर्जन अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से और सफलतापूर्वक ये विसर्जन कंप्लीट हो और इस साल की दुर्गा पूजा के इस विशेष पर्व का समापन हो। मूर्ति विसर्जन का जो सिलसिला है वो कल से शुरू हुआ। इस वक्त हम रांची शहर के बीचों बीच बड़ा तालाब में हूँ। कई जगह बनाए गए हैं और आप तस्वीर में देखें कि एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। किसी भी हादसा से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम धुरवा डैम और बड़ा तालाब में लगाई गई है। चूंकि किसी भी तरह का कोई भी आशंका नहीं हो, किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। मूर्ति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखें तस्वीर में, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं माँ दुर्गे का, और यहाँ पर आप तस्वीर देखें, यहाँ पर जो प्रक्रियाएं होती है विसर्जन से पहले, वो आप देखें तस्वीर में। अब ये प्रक्रियाएं अंतिम रूप से है और निश्चित तौर पर जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये अब
मां का विसर्जन होना है और सारी प्रक्रियाएं जो विसर्जन से पहले की जाती है उसे भक्त के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा पूरी की जा रही है। मूर्ति आई है और भारी मात्रा में महिला, जेंट्स सभी लोग आए हैं। धार्मिक विचार के लोग जितने भी हैं सब यहाँ पे आए हुए हैं और दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जगदीश वर्मा ने सभी को आह्वान किया था कि शांति पूर्वक यहाँ पे आज मूर्ति विसर्जन होगा और सबसे पहले हम लोग आने का प्रयास करेंगे। अब देखें कि पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देखें कि अधिकारी से लेकर यहाँ पर सभी एनडीआरएफ टीम यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरह से कोई भी आपदा ना हो, किसी भी तरह से निपटने के लिए हम तैयार हैं और विसर्जन का जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। वहीं हजारीबाग में दुर्गा पूजा का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। पूरे 9 दिन तक शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। एकादशी के अवसर पर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान मां के जयकारे से पूरा माहौल गूंज उठा। ढोल नगाड़ों की थाप और माता के जगराते की धुन पर भक्त झूमते नजर आए। विदाई की घड़ी में श्रद्धालुओं की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन अगले साल उनके फिर से आने की आशा भी चेहरे पर झलक रही थी। परंपरागत ढंग से जो है सो हम लोग दुर्गा पूजा को उठाते हैं और सब खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ सब भाईचारा बनाते हुए, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा माहौल हम लोग बनाते हैं और भव्य जुलूस निकालते हैं माता का। फिर प्रार्थना माँ से करते हैं कि फिर इस बार अगला बार फिर हम लोग को ऐसे आए और हम लोग उत्सव के रूप में इस माँ का दरबार को मनाते। वहीं साहिबगंज के मिर्जा चौकी में शारदीय नवरात्रि का समापन मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ हुआ। हाट प्रांगण से गाजे बाजे और जयकारों के बीच निकले जुलूस में पूजा समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। जुलूस बाजार क्षेत्र का भ्रमण करता हुआ NH 80 स्थित बिहार झारखंड सीमा चेक पोस्ट मिर्जा चौकी रेलवे फाटक होते हुए निर्धारित तालाब स्थल तक पहुंचा। तालाब परिसर में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहे। उधर धनबाद में नवरात्र दुर्गा पूजा पूरे धूमधाम से मनाई गई। किन्नर समाज की आस्था और भक्ति का विशेष नजारा आज दूहाटांड छठ तालाब में देखने को मिला। झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य सुनैना सिंह किन्नर की अगुवाई में नवरात्र के दौरान स्थापित कलश को विसर्जित किया गया। नवरात्रि हम हर साल हर्षोल्लास के साथ किन्नर समाज जितना भी हमारा धनबाद जिला के अंदर हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अपना माता रानी को बुलाए और कलश स्थापना करवाया और 10 महाविद्याओं की पूजा की बारी बारी दिन पे दिन। और आज हम लोग लास्ट दिन आए हैं विसर्जित के लिए तालाब पे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पुत्र वधू प्रीति किस्कू के साथ हजारीबाग में अभद्र व्यवहार और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रीति किस्कू ने मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया है, जिसमें अमृत नगर पूजा समिति के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रीति किस्कू ने अपने आवेदन में बताया है कि गिरिडीह से रांची लौटने के दौरान अमृत नगर के पास पूजा समिति के सदस्यों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान गाली गलौज के साथ गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की गई और मना करने पर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। प्रीति किस्कू ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर पूजा समिति के अध्यक्ष ने थाना पहुंचकर किसी भी गलती के लिए माफी मांगी है। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने कहा है कि आवेदन मिलने के बाद जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोकेशन पे मैं नहीं था, लेकिन बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि मैडम की गाड़ी थोड़ी सी किसी में टच हुई और वो किसी ने अभद्र व्यवहार करते हुए मैडम के साथ नजी नहीं, मैडम के ड्राइवर के साथ बदसलूकी किया और ये मैडम ने फायर किया है। इसलिए अभी आए हुए हैं। मैं मैडम से भी और अध्यक्ष होने के नाते दुर्गा पूजा समिति की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। गाड़ी आ रही थी, एक साइड से खाली था जगह, एक साइड जुलूस, उसी में ही SDM थी
पलामू की, वो जा रही थी तो उनकी गाड़ी सड़सड़ेले जा रही थी, एक आदमी को थोड़ा सा टच किया तो उन्होंने, लड़का लोग था, उनको भीड़ के चलते गाड़ी रुक गई। कोई लड़का उसमें था जो ड्राइवर के साथ थोड़ा बदसम थी, यही, और उसके बाद कुछ नहीं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।